हेलो एंड वेलकम टू मेकिज़ में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमारा जो एपीआई वाला जो सीरीज़ था उसका आज ये आखिरी पार्ट होने वाला है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा था कि हम एपीआई के थ्रू अपने ऐप में से डेटा को कैसे सर्वर पे भेज सकते हैं और सर्वर से ऐप में कैसे डेटा को रीड कर सकते हैं। और आज हम ये पूरा का पूरा सिस्टम देखेंगे और एसक्यूएल डेटाबेस के साथ, यानी कि हम एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा को ऐप के अंदर लाएंगे और ऐप में से डेटा को एसक्यूएल सर्वर में सेव करवाएंगे। तो पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो आपका अगर सी पैनल होगा तो आपका प्रोसेस अलग होगा। ये मेरा एक सस्ता सा होस्टिंग है जो मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करता रहता हूँ, तो इसीलिए इस तरीके से दिखता है। तो मैं दे देता हूँ टेस्ट TST और इसका जो पासवर्ड मैं रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 0। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। चलिए, ये तो मुझे दिखाई देगा, मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, आपका अगर सी पैनल रहता है तो आपका डेटाबेस क्रिएशन और यूज़र क्रिएशन ये सब अलग अलग होगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा विथ परमिशन। तो ये मेरा हो गया, तो इसको अभी रहने देते हैं। तो इसको रहने देते हैं, मतलब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। और मुझे पता है शायद फ्रेंड भी टेस्ट दोनों एक ही है, लोकल होस्ट और ये, फिर भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलिए, और यहाँ से मैं चला जाता हूँ इसका PHP माई एडमिन में और इसको करते हैं बैक। और बैक करने के बाद मैं मेरा फाइल मैनेजर में चला जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट IP मिसमैच। तो चलिए, ये ओपन हो गया है। होस्टिंग की तरफ से ही प्रॉब्लम था, तो मैंने वापस से सब कुछ क्लोज करके रिकनेक्ट किया, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ पहले। टेबल का नाम हम दे देते हैं टेस्ट गो और एक आईडी क्रिएट करते हैं जो इंटीजर टाइप होगा और ऑटो इंक्रीमेंट होगा गो। यहाँ पे यूज़र, पासवर्ड और फ़ोटो, हम ये 3 चीज़ लेंगे। सबका जो टाइप है वो बारकर है, तो ये मैं कर देता हूँ। उसका लेंथ मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ये है उसका कोलेशन मैं सेट कर देता हूँ। कोलेशन जो चाहे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप इमोजी वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से यही बेस्ट रहेगा, या फिर अगर आप इमोजी यूज़ नहीं करते हो, नॉर्मल टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हो तो UTF-8 आप कर सकते हैं, ये वाला UTF-8 जनरल CI। लेकिन अगर आप इमोजी भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग साइड एप्लीकेशन के लिए भी सेटअप करेंगे, तो साइड एप्लीकेशन में इमोजी वगैरह यूज़ होता है, तो मैं इसीलिए इसको सिलेक्ट किया। वरना आप नॉर्मल UTF-8 तक ही कर सकते हैं, MB4 भी आप अगर ना करो तो चल जाएगा। तो मैं ये टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, ये हो गया 4 कॉलम के साथ हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। हम इसे यहीं तक रहने देते हैं और हम चले जाते हैं कहाँ पे, हमारा जो है यहाँ पे हम चले जाते हैं टेस्ट, जो हमारा पहले का था उसी में हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो पहले हम करते हैं। तो डेटाबेस के कनेक्शन के लिए हमें होस्ट नेम चाहिए होगा। मैंने कॉपी किया था शायद, एक बार मैं देख लेता हूँ। फिर ये हो गया, तो वो तो मेरा चला गया। तो जो भी हो मैं लिख लेता हूँ होस्ट। तो होस्ट होगा लोकल होस्ट। उसके बाद यूज़र, उसके बाद यूज़र होगा FRIENDVI टेस्ट, यही था शायद। यूज़र के बाद पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये आपको सही से डालना है, आपने जिस तरीके से अपना डेटाबेस नेम दिया है, यूज़र पासवर्ड दिया है वही। और आखिर में है DB नेम। ठीक है, तो डेटाबेस का नेम क्या था मेरा, वही था, सेम टू सेम यूज़र की तरह, ENDVI TST। चलिए, ये पहले मैंने इसको लिख दिया। अभी कनेक्शन हम करते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हम एक वेरिएबल का यूज़ करते हैं, उसका नाम हम दे देते हैं CONN। आप कुछ भी दे सकते हैं, वेरिएबल के नेम से कोई भी मैटर नहीं करता, बस जो मेथड वगैरह होता है कनेक्शन करने का वो आपको सेम टू सेम यही लिखना है, MySQLi। और हमें पास करना होता है, पहले तो हमें होस्ट पास करना होता है जो कि है ये, उसके बाद हमें यूज़र पास करना होता है जो कि है ये, उसके बाद हमें पासवर्ड पास करना होता है जो कि है ये, और आखिर में हमें पास करना होता है डेटाबेस का नेम। ठीक है, तो ये हो गया। अभी
हमने कनेक्शन कर लिया है, लेकिन कनेक्शन हुआ है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर नहीं हुआ है तो हो भी सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ये अगर सही से ना डाला है तो हम चेक कर लेंगे। इफ़ हमारा जो वेरिएबल है कौन, ये अगर एरर है, कनेक्शन CONNEC कनेक्ट एरर, अगर कुछ एरर है तो ये ट्रू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें ट्रू मिल जाएगा। और अगर हमें ट्रू मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ही क्लोज करके वापस चले जाएंगे, डाई कर देंगे और यहाँ पे बता देंगे, हम क्या बता देंगे कि कनेक्शन फेल्ड, और उसका कारण क्या है, कारण हम उसे बता देंगे कि कौन और एरर CONNECT कनेक्ट का जो एरर है वो हम इसे बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अगर एरर रहा तो। लेकिन अगर एरर नहीं रहा, सब कुछ कनेक्शन सही रहा, तो फिर क्या होगा, एल्स, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम ये इस तरीके से, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो हम इनको भेजेंगे और यहाँ पे क्या है, इंसर्ट, हाँ ये भी काम करेगा। तो चलिए मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, या फिर अगर पूरा का पूरा हम कॉपी कर लेते हैं तो भी हो जाएगा। मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, या फिर हम लिख भी सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं, उसको रहने देते हैं। तो हमारे इस वेरिएबल के अंदर हमारा ये आ गया है। अभी आने के बाद हम हमारा जो, इसको एक स्पेस देते हैं, क्वेरी है वो हम लिखते हैं। हमारा क्वेरी है कि इसके अंदर इंसर्ट इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट होगा, हमारा जो टेबल नेम है उसका नाम क्या था, टेबल टेस्ट, इसमें एक बार देख लेता हूँ, सॉरी, उसका नाम था टेबल टेस्ट। ठीक है, तो टेबल टेस्ट, इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। और क्या कौन से कॉलम में इंसर्ट करना है वो हम यहाँ पे कॉलम को लिखेंगे। तो हमारा कॉलम क्या क्या था, हमारा कॉलम था एक यूज़र, एक था पास, एक था फोटो। तो ये हो गया हमारा कॉलम। और अभी वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू इसमें ऐड करना है, VELUES, वैल्यूज़ क्या क्या है, वैल्यूज़ को हम पास कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पहला वैल्यू, ये हो गया हमारा दूसरा वैल्यू, और ये हो गया हमारा तीसरा वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमने हमारा जो क्वेरी है वो हमने लिख लिया है। अभी क्वेरी को रन कराना है और ये साथ ही साथ चेक भी कर लेना है कि ये सही से रन हुआ या फिर इसमें भी एरर आ गया। तो इसके लिए हम कर लेते हैं हमारा CONN कनेक्शन क्वेरी QUERY, क्वेरी क्या है, SQL, यही हमारा क्वेरी है। तो ये अगर इक्वल टू ट्रू रहा, तो ये अगर ट्रू रहा मतलब सही से सब कुछ हो गया है, तो हम बता देंगे, क्या बता देंगे, हम बता देंगे कि सब कुछ सही है। तो इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, रेस बोल के और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं या फिर हम डायरेक्ट इको ही करवा देते हैं। चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इको करवा देते हैं, ECH इको, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। और अगर ये फॉल्स रहा तो हम इको करवा देते हैं कि फेल्ड। चलिए ये हो गया। अभी आखिर में हम कनेक्शन को बंद कर देते हैं, हमारा जो कनेक्शन था उसे हम क्लोज कर देते हैं, CLOAC। चलिए ये हो गया है शायद। अभी एक बार हमें चेक कर लेना है कि ये काम करता है या नहीं। तो हमने सेव कर दिया है, हम डेटाबेस को देख लेते हैं एक बार पूरा का पूरा। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ब्लैंक है। तो अभी हमारा जो API हमने क्रिएट किया है उसे एक बार हम कॉल करते हैं, test.php। यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, यूज़र इक्वल टू, मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, आई के तौफीक, और एंड और क्या था, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 एंड
और एक क्या था फ़ोटो। फ़ोटो की जगह पे ये थोड़ा अलग मेथड से हमें करना पड़ेगा क्योंकि ऐप से हम करेंगे, तो फिलहाल के लिए चेक करने के लिए यही ठीक है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा अलग कोड करना पड़ेगा, माई फोटो डॉट JPG। तो देखते हैं काम करता है या नहीं। फेल्ड, तो क्यों फेल्ड हो गया, हम एक बार कोड को वापस देखते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल टेस्ट यूज़र पास फोटो वैल, ओके, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू का जो स्पेलिंग है वो गलत है, VALU, यस वैल्यूज। तो अभी शायद हो जाएगा, और एक बार सेव कर लेते हैं। चलिए अब रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, फिर भी फेल्ड। एक बार डेटाबेस को देख लेते हैं। डेटाबेस पे नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। तो हम वापस से एक बार चेक कर लेते हैं हमारा जो कहाँ पे था, यहाँ पे, कि प्रॉब्लम क्या है। कनेक्शन तो होस्ट, लोकल होस्ट, एक बार हम अपना जो डेटाबेस है वो देख लेते हैं। नहीं, डेटाबेस तो कनेक्शन हो गया है, क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं होता तो ये सब रन ही नहीं होता, तो डेटाबेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूज़र गेट पास फोटो, फोटो ठीक है। SQL इंसर्ट इनटू टेबल टेस्ट यूज़र पास इनटू वैल्यूज़, उसके बाद यूज़र पास फोटो। अभी कनेक्शन क्वेरी हमने पास कर दिया, इक्वल टू अगर ट्रू रहा तो इको होगा सक्सेसफुल, अगर फॉल्स रहा तो फेल्ड। लेकिन ये फॉल्स हो क्यों रहा है, तो इसको इसमें तो ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं होता है शायद, मैं एक बार देखता हूँ। चलिए अगर मैं इस टाइप का करता हूँ तो अभी सक्सेसफुल हो गया। चलिए तो मैं एक बार डेटाबेस में देख लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा सक्सेसफुल हो गया, तौफीक 1 2 3 4 5 6 और फोटो ये आ गया। तो ये गलती किया था हमने कि यहाँ पे घेर देना है ब्रैकेट से। तो जो भी हो, हमारा ये क्रिएट हो गया है, लेकिन हमको ये कहाँ से करना है, हमारा जो डेटा ऐप है वहाँ से करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत और भी चेंजेस करेंगे। तो और एक ही इसी टेस्ट वाले PHP में ही हम सब कर लेते हैं, गेट करना, स्टोर करवाना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं एक चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ, तो आप इसमें अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसको मैं कर लेता हूँ पोस्ट मेथड, क्योंकि गेट मेथड मैंने आपको पहले दिखाया हुआ था। अभी पोस्ट मेथड कर लेते हैं, तो हमारा जो इमेज है वो अपलोड पोस्ट मेथड से ही होगा। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट मेथड हो गया, यहाँ पे हमें सब कुछ मिल गया, यहाँ पे तो होगा। अब हम फोटो को क्या करेंगे, अपने सर्वर पे स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, पहले तो इसका एक नाम दे देते हैं फ़ोटो का, कि क्या नाम देते हैं। चलिए यूनिक अगर नाम देना है, क्योंकि हर एक फ़ोटो को अगर मैं अपलोड करता हूँ और अगर कोई भी फ़ोटो का नाम एक हो जाता है तो पहला वाला जो फ़ोटो है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम अगर यूनिक नाम देना चाहते हैं तो हम टाइम स्टैम्प का यूज़ करते हैं। तो इससे होगा क्या कि हर एक टाइम का भी मैच नहीं होता है, तो उस हिसाब से हम नेम को जनरेट करते हैं। आई नेम मतलब इमेज नेम इक्वल टू क्या दे देते हैं, इमेज नेम इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, IMG अंडरस्कोर, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, हमारा जो टाइम है इसको। उसके बाद आखिर में हम ऐड कर देते हैं .jpg फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हो गया आई नेम, इमेज नेम, और इसका पैथ भी हमें सेट करना है कि हमें इमेज को स्टोर कहाँ करना है। तो पैथ मैं कर लेता हूँ, सॉरी मैं रूट में ही इसे कर लेता हूँ। तो रूट में अगर मैं करता हूँ तो या फिर मैं रूट में ही कर लेता हूँ, चलो, या फिर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, तो वो मैं बाद में कर लेता हूँ। STOR स्टोर बोलते मैं एक फोल्डर बना लूँगा। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर हम इसे स्टोर करवा देते हैं, और आखिर में हमारा जो नाम होगा, मतलब ये आई नेम, ये लग जाएगा। तो ये हो गया पैथ। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमें स्टोर STOR, देखिए कितना
फिर कहीं पे भी अगर गलत हो जाता है तो काम ही नहीं करेगा। तो स्टोर बोल के हमें एक फोल्डर भी क्रिएट करना है। तो ये पैथ हो गया। अभी यहाँ पे हमें क्या स्टोर करवाना है, ये फ़ोटो नहीं, यहाँ पे हमें स्टोर करवाना है ये जो आई नेम है ये। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई नेम, ठीक है, आई नेम, इसी नाम से ये स्टोर हो जाएगा। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम फ़ोटो को भी अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। फाइल पुट कंटेंट CONTENTS कंटेंट्स, और इसमें हमें 2 पैरामीटर पास करना होता है। क्या क्या? एक तो हमारा पैथ, तो जो कि है पैथ, और एक हमारा जो इमेज है वो। लेकिन हम एक काम करते हैं, हमारा जो इमेज है वो अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से हम बेस 64 में कन्वर्ट करके इमेज को भेजेंगे तो उसमें से ये क्या होता है कि बहुत जल्दी काम करता है, वो उतना देरी नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे डिकोड करके कोड को पेस्ट करता हूँ। तो हम ऐप में जब करेंगे वहाँ पे हम एनकोड करके भेजेंगे। तो बेस 64 डिकोड, और यहाँ पे हमें क्या क्या पास करना होगा, यहाँ पे हमें खाली हमारा जो इमेज है वो इमेज पास करना होगा, जो हमें कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, ये फ़ोटो से मिल जाएगा। तो चलिए, ये अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये हो गया। अभी हम यहाँ पे ये खाली ये शो करवाएंगे तो नहीं होगा, हम जेसन शो करवाएंगे। तो जेसन हम कैसे शो करवा सकते हैं? जेसन शो करवाने के लिए हम यहाँ पे इको कर देते हैं कि, चलिए इको कर देते हैं जेसन इनकोड, और इसके अंदर हम एरे टाइप ARRAY एरे टाइप सेंड करेंगे, जो कि होगा एक मैसेज और एक स्टेटस। तो STATUS स्टेटस। तो स्टेटस को हम क्या करते हैं, स्टेटस को हम करते हैं ओके, या फिर आप अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हो। मैं कर देता हूँ ओके। और हमें और एक करना है मैसेज MSG। तो इसको मैं कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ क्या, अब इंसर्ट सक्सेसफुली या फिर सक्सेसफुली सबमिटेड, SUCCES सक्सेसफुली एडिड, ADD ओके। चलिए, ये हो गया है। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो इको हो जाएगा, ये इको हो जाएगा। चलिए ठीक है। अभी अगर फेल रहा तो इसे ही मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं सारा कुछ चेंज करके कर दूंगा फेल्ड, और मैसेज पे कर दूंगा सक्सेस नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। ये हो गया क्या, ऐड करने के लिए। अभी हमें गेट भी करना है, ठीक है। तो गेट के लिए भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर 2 फंक्शन रन करवाना है तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या कंडीशन? एल्स, यहाँ पे हमें और एक चीज हम कर लेते हैं, इफ पोस्ट, यहाँ पे क्या कुछ भी पैरामीटर हम दे दें, क्या दूंगा, मेथड इक्वल टू अगर क्या रहा, ऐड रहा, ठीक है। ये हम ऐड करना चाहते हैं, अगर ऐड रहा तो ये सब होगा। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी काम करेगा, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता अगर सब कुछ सही ऑर्डर में नहीं हो तो। ये यहाँ पे क्यों आ गया? ये तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। यहाँ का है ये, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं? मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ। सब कुछ मैंने क्लोज किया है। क्लोज फाइल पुट कंटेंट्स पैथ, यहाँ पे 1 2, हाँ क्लोज तो है, सही है। जेसन एरे 1, ओ इसीलिए ये अभी हो गया।
चलिए अब ठीक, इसीलिए काम नहीं कर रहा था, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम था। अब तो सही जगह पे ही आया है। तो ये प्रॉब्लम था यहाँ पे, एक चीज़ का काम ही नहीं करता, मैं ढूंढते रह जाता कि कहाँ पे क्या गलती किया है। तो ये अगर इस मेथड ऐड रहा तो ये काम करेगा, लेकिन एल्स इफ, इसको ही मैं कॉपी करूंगा, मेथड गेट रहा तो हम गेट मेथड के लिए काम करेंगे। तो गेट करने के लिए हमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से ही करना है। तो यहाँ पे भी हमें एक क्वेरी लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, SELECT, सिलेक्ट ऑल। ऑल के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं, या फिर हम एक का नाम भी लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम क्या है, टेबल टेस्ट। यहाँ से हमें ऑल सिलेक्ट करना है, और हम ये वायर लगा भी सकते हैं, ना भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि इस यूज़र का डिटेल्स चाहिए। तो मैं दो तरीके से, चलिए मैं दिखाई देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये एक रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यूज़र का नेम भेजा, पासवर्ड भेजा और उसका एक फ़ोटो भेजा, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका डिटेल्स मैं ऐप में दिखाना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे कैसे दिखा सकता हूँ। वायर हमें ID भी मिलेगा, तो या फिर हम नेम से वायर यूज़र इक्वल टू, हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको कर देते हैं गेट मेथड, या फिर पोस्ट मेथड भी कर सकते हैं, पोस्ट ही रहने देते हैं जो पहले था। यूज़र, ठीक है। तो उसके बाद हमें रिजल्ट रेस ही रहने देते हैं। रिजल्ट मिलेगा क्या, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी हमें रन करना है, QUERY क्वेरी, और इसमें पास करना है हमारा कनेक्ट, मतलब कौन, और हमारा जो क्वेरी है वो, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया, हमें क्या चाहिए है, और उस रिजल्ट को हम एज ए जेसन इको करवा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इको करवा देंगे ECHO इको, और सेम तरीके से जेसन इनकोड, और जेसन इनकोड में क्या होगा, MySQLi fetch 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 ASS और हमारा जो रिज़ल्ट है वो हम पास कर देंगे इसमें, जो कि है RES। चलिए, तो ये हो गया, और आखिर में तो ये क्लोज हो ही जाता है यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है वो। तो हम इसे टेस्ट करेंगे कहाँ पे, अपने ऐप के थ्रू। तो PHP का ये कोड हमने क्या किया, डेटाबेस को ऊपर के साइड में दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस का डिटेल्स है वो पहले डिक्लेयर किया, उसको कनेक्शन हमने कर दिया। अगर कनेक्शन चेक किया, इरर है तो हम यहाँ से बैक कर जाते हैं मैसेज के साथ। अगर इरर नहीं है तो आगे का काम हम यहाँ से करते हैं। अगर इरर नहीं है तो चेक करते हैं हमारा मेथड हम ऐड करना चाहते हैं या फिर गेट करना चाहते हैं। अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड करना भी दिखाया है। ये तो यूज़र नेम और पासवर्ड तो टेक्स्ट होगा, और मैंने फोटो के जरिए फाइल ऐड करना भी दिखाया है। मैं यहाँ पे फोटो दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस मेथड से फोटो ही ऐड होगा। इस मेथड से इस मेथड से आप लोग फाइल, किसी भी प्रकार का फाइल, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, इमेज हो गया, या फिर PDF हो गया, या फिर डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो गया, वो यहाँ पे इस मेथड से ही अपलोड किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन .jpg यूज़ किया है क्योंकि मैं इमेज के साथ ट्राई करूँगा। अगर आप MP4 वीडियो तो MP4, अगर PDF के साथ तो .pdf, अगर ऑडियो के साथ तो .mp3, आप उस हिसाब से अपना एक्सटेंशन चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद हमें यहाँ पे मैसेज के तरह शो कर दिया कि सक्सेसफुल हुआ या फिर फेल्ड, और हम इस तरीके से वो गेट भी कर सकते हैं। तो चलिए, हमने तो सेव कर दिया, हम अपने ऐप में वापस जाते हैं। सॉरी, ये मैं गलत ऐप में आ गया, ये वाला। तो अभी हम ऐप का काम कर लेते हैं। ऐप में हमने तो पहले से ही कुछ वो पहले का हमने करके रखा हुआ था, तो एक बार हम डिज़ाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम नाम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। नाम तो रहने देता हूँ, यहाँ पे मैं पहले यूज़र लगा देता हूँ। यूज़र नेम, यहाँ पे ईमेल की जगह मैं कर देता हूँ पासवर्ड, और इसका जो टाइप है उसको मैं कर देता हूँ
पासवर्ड, नंबर पासवर्ड या फिर टेक्स्ट पासवर्ड कर देता हूँ, टेक्स्ट पासवर्ड। तो चलिए ये पासवर्ड हो गया और यहाँ पे पास ये हो गया। अभी 3 नंबर में यहाँ पे ये सब तो और नहीं लगेगा, मैं फाइल चूज़ करने के लिए एक कुछ सिस्टम बना देता हूँ। यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू, और इसका आईडी मैं दे देता हूँ फ़ोटो। यहाँ पे हिंट फिंट नहीं लगेगा, यहाँ पे टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ चूज़ योर फाइल। टेक्स्ट का साइज में बढ़ा देता हूँ थोड़ा ताकि अच्छे से दिखे, और इसका पैडिंग दे देता हूँ 5 dB का। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते ही हमारा फाइल चूज होगा। मैं डिज़ाइन पे उतना ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि वो तो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लोगे, मैं बस आपको सिखाना चाहता हूँ। तो ये 3 चीज़ वो सिलेक्ट कर लेगा और सबमिट करेगा यहाँ पे, तो हमारा प्रोसेस चलेगा। और यहाँ पे एक नीचे के साइड में टेक्स्ट है, तो जहाँ पे हम गेट कराएंगे तो यहाँ पे वो शो होगा। तो गेट कराने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे और एक बटन ले लेते हैं हम इसको कॉपी करेंगे और बटन के नीचे लगाएंगे, और बटन को भी कॉपी करेंगे और नीचे लगाएंगे। इसका नाम हम दे देंगे कुछ भी, मैं फ़िलहाल के लिए देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट डाटा। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़र नेम डालेंगे कि किस यूज़र का डाटा हमें चाहिए, और यहाँ पे सबमिट में मैं यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ, सबमिट सही है। तो चलिए बस यही रहने देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम चले जाते हैं, हमें नेम यहाँ पे हमें चाहिए पासवर्ड, तो इसको मैं कर देता हूँ पास, और यहाँ पे ये सब ज़रूरत नहीं है इन दोनों की, सॉरी, मैं और एक को रख देता हूँ क्योंकि हमें नेम भी और दूसरी तरह का नेम हमें चाहिए जिस पे हम अब नेम डाल के गेट कराएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए, जब भी सबमिट बटन क्लिक करेगा तो यहाँ से लेगा और यहाँ से लेगा पास, इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, जब भी वो इसका आईडी मैंने क्या दिया था, फ़ोटो, तो जब भी वो फ़ोटो को क्लिक करेगा तो फाइल चूज़ करने के लिए बोलेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे परमिशन चाहिए होगा, तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज और रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, तो इसका परमिशन मैं ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक कर लेना होगा कि हाँ उसने अलाउ किया है या नहीं रीड राइट को, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, बार बार इतना लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसको हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमें रीड का परमिशन है या नहीं, अगर नहीं है तो हम परमिशन मांग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी वो क्लिक करेगा फोटो 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 फोटो, तो क्या होगा, मैं पहले एक काम करता हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, मैं कोडिंग करके आपको समझाता हूँ, मैं इसे सबको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी इसको क्लिक करेगा तो क्लिक करेगा सेट ऑन क्लिक लिसनर, या फिर अगर आपको देखना है तो आप ये कर सकते हैं कि स्लो कर सकते हैं मेरा वीडियो, तो स्लो करने से आपको सब कुछ स्लो दिखेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं स्किप नहीं करूँगा, मैं इसे बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है तो आप इसे स्लो कर लेना, यूट्यूब में तो ऑप्शन है स्लो करने का।
तो ये मैंने पूरा का पूरा कोड कर लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम परमिशन पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रीडिंग परमिशन है या नहीं स्टोरेज का। अगर रीडिंग परमिशन है और फोटो पे कोई क्लिक करता है तो हम वापस से चेक करते हैं। अगर रीड परमिशन है तो हम उसे फ़ोटो सिलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, और अगर नहीं है तो फिर से परमिशन देने के लिए बोलते हैं। अगर वो उसने फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है तो फ़ोटो सिलेक्ट करने पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो ये वाला फ़ोटो है यहाँ पे ही हम उसका पैथ को सेट कर दे रहे हैं। उसने किस फ़ोटो को सिलेक्ट किया है वो पैथ हम सेट कर दे रहे हैं। उसके बाद जब भी वो ये सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, जब ये सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये तीनों जो वैल्यू है वो चला जाएगा किस मेथड से, पोस्ट मेथड से, जिसका मेन यूआरएल है ये, और ये पोस्ट मेथड से चला जाएगा जिसका पैरामीटर हमने 3 पैरामीटर पास करना है, एक तो नेम, एक पासवर्ड और उसके बाद फोटो। और फोटो को जैसे हमने बताया था कि इनकोड करके भेजेंगे बेस64 में, और वहाँ पे जाके हम उसे डिकोड करेंगे। तो यहाँ पे हम इनकोड करके भेजेंगे। तो ये इनकोड का प्रोसेस है, बेस64 में इनकोड करने का प्रोसेस। तो ये हो गया। और जब हमें रिस्पांस मिलेगा तो उस रिस्पांस को हम टोस्ट के जरिए शो करवाएंगे कि अगर सक्सेस हुआ तो सक्सेस, फेल हुआ तो फेल। तो ये तो स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद हमें गेट भी कराना है, तो ये गेट मेथड है। ये भी हम पोस्ट मेथड से ही गेट करा रहे हैं। पहले जब मैं दिखाया था वो गेट मेथड से था, तो ये पोस्ट मेथड है। पोस्ट मेथड से हम खाली एक पैरामीटर पास करेंगे, यूज़र नेम, और उसका डिटेल्स हम लेंगे, और जब भी हमें डिटेल्स मिल जाएगा तो हम यहाँ पे शो करवा देंगे। और अगर कोई एरर रहा तो वो एरर शो हो जाएगा। तो मैं पहले अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ। और डेटाबेस में हम चले जाते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हमारा डेटाबेस पूरा का पूरा ब्लैंक है। चलिए मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो पूरा का पूरा ब्लैंक है। और एक चीज़ मैंने किया है कि मैंने यहाँ पे हमारा जो कोड था, हम जो इमेज स्टोर कर रहे थे, वो हम कोई भी फोल्डर क्रिएट ना करके एकदम हमारा जो रूट फोल्डर है वहाँ पे ही हम सेव कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें और क्या करना है, आप चाहे तो फोल्डर क्रिएट करके भी कर सकते हैं। मैंने फोल्डर क्रिएट करना नहीं, मतलब वो वहाँ पे मैं वापस से नहीं गया फोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो हम वापस जाते हैं हमारा जो ऐप है चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ से पहले रन कर देता हूँ, उसके बाद इसको लेके आता हूँ। बहुत टाइम लग गया, तो आप चाहे तो जो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है वो आप स्लो मोशन कर सकते हैं यूट्यूब में, टाइम को घटा के, तो आप पूरा का पूरा देख पाएंगे। चलिए इंस्टॉल हो गया, तो इसको तो मैं अलाउ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ भी, टेस्ट, पासवर्ड 1 2 3, चूज़ फाइल, एक कोई सा ही फाइल हम चूज़ कर लेते हैं और सबमिट करते हैं। यहाँ पे अगर हो गया सक्सेसफुल। अगर हम एक प्रोग्रेस बार लगाते तो अच्छा रहता। तो हम देखते हैं हमारे जो डेटाबेस है, सॉरी यहाँ पे रिफ्रेश करके कुछ आया है नहीं, देखिए ये आ गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं बैक करता हूँ। ये पूरा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हो, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये हमारा पिक्चर जो है वो, ये देखिए, जो हम इमेज हमने लिखा था और टाइम दिया था वो आ गया है। हम और एक बार ट्राई करते हैं, इमेज को वही रहने देते हैं हम यहाँ पे। सॉरी आपको देख नहीं पा रहे होंगे, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे इन सब को खाली टेस्ट मतलब अलग कर देता हूँ। तो ये मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। फिर सबमिट करते हैं। तो ये देखिए सबमिट हो गया है, सक्सेसफुल मैसेज। हम दो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट ये। और इमेज के लिए मैं और एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये दूसरा इमेज भी आ गया। तो सही से काम कर रहा है। हम इमेज, या फिर मैंने इमेज का एग्जांपल दिया है, आप कोई भी फाइल इस तरीके से ही कर सकते हो। तो और डेटाबेस में ही स्टोर हो रहा है। अभी डेटाबेस से हम ऐप में लाएंगे डेटा को, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो वापस से मैं इसको यहाँ पे ला देता हूँ, और अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेस्ट, हम जो टेस्ट बोल के जो यूज़र है उसका जो डेटा है वो हम देखना चाहते हैं, गेट डेटा। तो ये देखिए नीचे का साइड में आ गया, आईडी, यूज़र, टेस्ट, पासवर्ड 1 2 3, फोटो उसका, ये पूरा का पूरा आ गया। अगर मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, मुझे इसका डेटा चाहिए कॉपी, तो पेस्ट, मुझे इसका डेटा चाहिए, गेट डेटा। ये देखिए आ गया, यूज़र, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड फोटो। ये तो हमने हमारे ऐप को डेटाबेस के साथ जोड़ दिया है एपीआई के थ्रू, और हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और ऐप से डेटाबेस में डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। टेस्ट
टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और कोई भी फोटो फाइल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, कोड आपको मिल जाएगा हमारे मेक इजी ऐप में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।